क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में वर्षों से कभी चिंता और कभी संघर्ष का वास रहा हो, इस घर में अचानक समृद्धि का प्रवेश भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, ये वो क्षण है जिसे शास्त्रों में काल चक्र का निर्णायक मोड़ कहा गया है। 10 फरवरी से कुंभ राशि के लिए एक ऐसा योग बन रहा है जिसका उल्लेख लक्ष्मी प्रवेश के रूप में किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब शनि न्याय करते हैं और गुरु मार्ग दिखाते हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं उस घर का द्वार खटखटाती है जहां धैर्य और तपस्या की परीक्षा पूरी हो चुकी होती है। कुंभ राशि वालों, आप वही शनि हैं जिसने बिना शोर किए सबसे अधिक सहन किया है, और अब वही शनि आपके पक्ष में निर्णय देने वाले हैं। 10 फरवरी के बाद आपके जीवन में धन का आगमन धीरे धीरे नहीं बल्कि संकेतों के साथ होगा। कभी किसी पुराने अटके पैसे के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। लेकिन याद रखिए, जब लक्ष्मी आती है तो परीक्षा भी साथ लाती है। अहंकार, जल्दबाजी और गलत सलाह इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। इसीलिए मन को स्थिर रखिए, वाणी को संयमित रखिए और कर्म को शुद्ध रखिए। अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए युग बदलने वाला सिद्ध होगा। और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी किस रूप में प्रवेश करेंगे, कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा और धन कब आएगा, कौन सी पूजा फायदा ही होगी और कौन सा दान धन के द्वार खोल सकता है। इसलिए अंत तक बने रहिए। 10 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि जो काम वर्षों से अटका था वो अचानक गति पकड़ने लगा है। कभी एक फोन कॉल, कभी एक मेल, कई ऐसे संदेश जो आपकी पूरी दिशा बदल देंगे। यह समय केवल मेहनत का फल नहीं, यह धैर्य का पुरस्कार है। आप में से कई लोग सोचते हैं, हमने क्या ही देखा है अब तक, अपमान, धोखा, मेहनत के बाद भी फाल ना मिलन, ये सब। लेकिन यही वो समय था जिसे शनि तपस्या कहते हैं। अब वही शनि आपकी राशि के स्वामी होकर न्याय देने की स्थिति में है। माता लक्ष्मी का प्रवेश कैसे होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। माता लक्ष्मी कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो आती है व्यवस्था के साथ। पहले आपके खर्चों पर नियंत्रण आएगा, फिर आपकी आय के नए रास्ते खोलेंगे। अब आते हैं आपके लिए धन कैसे आएगा। कुंभ राशि के लिए धन अचानक नहीं, व्यवस्था के साथ आएगा। नौकरी से, व्यवसाय करने से, मेहनत से, सही निर्णय लेने से या कोई बिजनेस करने से। याद रखिए, धन मेहनत, समय और सही निर्णय से आएगा। लालच, जुआ, शॉर्टकट या बुरे कर्म करने से नहीं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि के लिए 3 देवताओं की कृपा सबसे अधिक प्रभावशाली रहती है। भगवान विष्णु स्थायी धन और शांति के लिए हर गुरुवार पीले फूल अर्पित करें। शनिदेव महाराज कर्म फल और बाधा निवारण के लिए हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी धन के प्रवेश और टिकाव के लिए शुक्रवार को लाल या गुलाबी फूल अर्पित करें। पूजा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से करें, यह सबसे बड़ा मंत्र है। अब आती है क्या दान करना चाहिए। दान करना कुंभ राशि के लिए बहुत लाभदायक है। दान वही फल देता है जो आपकी राशि के अनुसार हो।
शनिवार को काले तिल, लोहे की वस्तु या काले कपड़े। गुरुवार को चने की दाल, पीले, मिठाई या हल्दी अवश्य दान करें। दान करते समय नाम नहीं देखना चाहिए, सिर्फ भाव देखे जाते हैं। आपके लिए कौन से रंग के कपड़े सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं? कुंभ राशि के लिए ये रंग धन को आकर्षित करते हैं, जैसे नीला शनिदेव की कृपा, सफेद मानसिक शांति के लिए, हल्का पीला गुरु का समर्थन के लिए। बहुत ज्यादा कल या बहुत लाल, इससे बच के रहें। आपके लिए शुभ अंक कौन सा है? इस समय सबसे प्रभावशाली अंक 4 और 8 है। संभव हो तो महत्वपूर्ण कार्य इसी तारीख को करें। अब कुंभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय, छोटा लेकिन शक्तिशाली उपाय। हर शनिवार सूर्य अस्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लोहे की कील डालें और मन ही मन प्रार्थना करें है, शनिदेव महाराज मेरे कर्म शुद्ध करें, मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराए। आज की वीडियो को यही परशुराम देते हैं। जय हो भगवान विष्णु, जय हो शनिदेव महाराज।